दोस्तों जब भी बात होती है रेप केसेस की, बलात्कार जैसे जो केसेस होते हैं, जैसे कि हम अक्सर कोर्ट में देखते हैं, जो मामले चल रहे हैं या मामलों में जो सुनवाई हो रही है या फिर बेल पर सुनवाई होती है, कई सारे मामले या कहें ज्यादातर मामले वो होते हैं जिसमें लड़का और लड़की रिलेशन में थे, उन्होंने हैप्पीली अपना एक गुड टाइम स्पेंड किया दोनों ने साथ में, और बाद में कोई डिस्प्यूट हुआ आपस में, किसी भी डिस्प्यूट का कोई भी रीजन हो सकता है, और बाद में लड़के या लड़की के बीच में ऐसी दूरियां बढ़ गई कि अब वो शादी करना नहीं चाहते, तो लड़के के अगेंस्ट में लड़की ने जाकर रेप की एक एफआईआर लॉन्च करा दी। और यहाँ पर भी कई बार पुलिस वाले भी इतना ध्यान नहीं रख पाते या फिर ये कहें कि उन्हें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो लोग सीधा 376 में एफआईआर दर्ज भी कर लेते हैं, और वो इस एस्पेक्ट को देखते ही नहीं कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन था, हैप्पीली दोनों ने काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, कंसेंट का मामला है। अब किन मामलों में राजीनामा हो सकता है, कब आप एफआईआर क्वैश करा सकते हैं, क्योंकि अगर मामला कंसेंट का है तो ये एफआईआर क्वैश भी हो सकती है, क्योंकि मामले बहुत सारे झूठे भी आते हैं। झूठे मामले दोस्तों कई हैं, लोग कई बार अपनी रंजिश निकालने के लिए भी आप पर केस कर देते हैं। अब आप 375 को अगर आप पढ़ते हैं आईपीसी को, तो आईपीसी में कुछ चीजें बताई गई है कि कब कब इन चीजों को आप रेप नहीं मानोगे। जैसे सबसे पहली चीज बात आती है अगेंस्ट हर विल, लड़की की इच्छा ही नहीं है, लड़की ने आपको इच्छा से आपको स्वीकार नहीं किया और आपके बीच में फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश हुए, और अगर लड़की की इच्छा थी, मैं उल्टा चलता हूं साथ में इसके, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कब वो रेप काउंट नहीं होगा। बात आती है अगेंस्ट हर विल, पर अगर विथ हर विल, अगर उसकी विल थी आपके साथ में फिजिकल होने की, तो ये रेप की श्रेणी में दोस्तों नहीं आएगा। अगेंस्ट हर विल है तो ही रेप माना जाएगा। दूसरी बात आप समझ लीजिए, सेकंड में लिखा हुआ है विदाउट हर कंसेंट, लड़की अगर आपको कंसेंट नहीं देती है, फोर्सफुली आप रिलेशन लड़की से बनाते हो, तो ऐसे मामलों में वो रेप कहलाएगा। और अगर लड़की ने पूरा आपको कंसेंट दिया, दोस्तों कंसेंट पहले कुछ इन चीजों से भी माना जाता था कि लड़की के शरीर पर अगर कोई खरोच तक का निशान अगर वहां पर नहीं है तो कंसेंट मान लिया जाए, या फिर खरोच अगर आई है तो कंसेंट नहीं था, तो यहाँ पर कंसेंट अगर लड़की ने दिया है तो ये रेप में नहीं आएगा। अब दोस्तों तीसरी बात में आती है कि किसी भी लड़की का कंसेंट अगर लड़के ने लिया, उसको डरा धमका कर, या उसको जान से मार देगा या उसको हर्ट कर देगा, मतलब कोई भी चीज मारपीट साथ में हो सकती है, और किसी भी तरह के डर में लेकर कंसेंट अगर लिया गया तो ही ये रेप है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ना तो आपने डराया धमकाना, ना आपने मारा, ना ही आपने कुछ ऐसी बैड एक्टिविटी की और लड़की ने अपना कंसेंट दिया, तो ये रेप में नहीं आएगा। और रेप तभी होगा जब वहां पर डराया धमकाया गया हो, फियर में डाला हो, लड़की को जान से मारने की धमकी दी गई हो, या फिर किसी भी तरह से लड़की को हार्म हो सकता है। ऐसे में अगर कोई भी अगर फिजिकली इंटरकोर्स होता है, फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश होते हैं, तो ये रेप की श्रेणी में आएगा। किसी भी लड़की की अगर उम्र हुई 18 साल से कम, तो आप पर पॉक्सो के चार्जेस भी लगेंगे। और पॉक्सो जो एक्ट है वो कितना खतरनाक है आप कुछ इस बात से समझ सकते हैं कि जिसकी भी सेक्शन 6 में अगर कोई भी बुक हुआ या किसी को अरेस्ट कर लिया गया, तो कम से कम 2-2.5 साल तो उसके गए, तब तक तो बेल उसकी होगी नहीं और उसको वेट करना पड़ेगा, और बाद में कन्विक्शन के चांसेस भी पूरे हैं। अगर वो पॉक्सो केस बन जाता है तो सोच समझ कर ध्यान से आप जो भी कोई रिलेशन भी बनता है, लड़का लड़की बेशक रिलेशन में हो, लड़के की उम्र 19 साल, लड़की की उम्र अगर 17.5 साल, तो भी आप पर वो केस दर्ज होगा। पॉक्सो के तहत सेक्शंस लगाए जाएंगे और 376 भी आप पर लगाया जाएगा। तो इस चीज को अच्छे से आप जान लें। अब दोस्तों हम 7वें पॉइंट की बात कर लेते हैं कि कभी भी कोई भी लड़की व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, जब लड़की कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, कंसेंट अपना नहीं दे पा रही है और आपने उसे कंसेंट मान लिया, और उस लड़की के साथ में अगर आपने फिजिकल रिलेशन बनाया, आप दोनों के बीच में सेक्स अगर होता है, तो ये रेप माना जाएगा, और रेप के तहत ही 376 के तहत आप पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। दोस्तों आपको चीजों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए कि रेप जैसे जो मामले हैं बहुत ज्यादा, मतलब ये कि बहुत ज्यादा केसेस ये दर्ज होते हैं, और अक्सर जल्दी से बेल नहीं मिलती है, और बेल लेने में आपको काफी मशक्कत भी करनी पड़ सकती है। कोई भी 376 से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके दिल में है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को जरूर पूछें। हमारी कोई मदद चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, और हो सकता है कि हम आपको आपके केस से बाहर निकाल सकें।
अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।